हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक पीका कार्ड रीडिंग। क्या होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्या नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो रहा है इस टाइम पे। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे डिटेल में कि क्या क्या चेंजेस आप लेके आ रहे हो, कहाँ तक आप जा रहे हो। ओरेकल कार्ड्स रीड करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा कार्ड्स माँ काली आज हम लोगों को देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। छोटू सा एक प्रेयर कर रहा हूँ। काली काली महाकाली, काली के पापाणी, धर्मत्तमुखरे देवी, नारायणी नमस्ते। वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए। मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है और मैं कभी भी ऐसे शेयर नहीं करूँगा। तो चलिए देख लेता हूँ माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर। ओके तो पहला कार्ड आप लोगों का आ गया है कृष्णाओं। ओके कृष्णाओं का कार्ड आए हैं नंबर 41। उसके बाद माँ दूसरा कार्ड आप लोगों को दिखा रहे हैं काली यंत्रा। सो कृष्णाओं एंड काली यंत्रा ये है दूसरा कार्ड। ओके एंड तीसरा कार्ड लेट्स सी क्या आता है। तीसरा कार्ड यहाँ पे माँ आपको दे रहे हैं षोडशी। सो क्लियर है कार्ड्स, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। पहला कार्ड है कृष्णाओं जो अग्नि के देवता है। उसके बाद है काली यंत्रा। ये बेसिकली आपके अंदर एक आशीर्वाद की तरह ये मैसेज या फिर ये साइन आप मान सकते हो कि आपके अंदर माँ प्रवेश कर रहे। उसके बाद है षोडशी जहाँ पे माँ एकदम ब्राइट अवतार पे, रूबी रेड के अवतार पे आए हैं। ये तीनों कार्डों में से जो कार्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं, जो कार्ड्स आपको आपके अटेंशंस को ड्रॉ करे, उन्हीं को चूज़ कीजिए। आप तीनों कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ आपकी एनर्जी को। आई होप आप लोग कार्ड चूज़ किए हो। तो चलिए फाइल नंबर 1 के पास चलते हैं। टाइम स्टैम्प्स पे बाकी फाइलों का डिटेल लिस्ट मैं मेंशन कर दूँगा। चलिए हाय माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। तो अगर आप ये कृष्णाओं कार्ड को चूज़ किए हैं तो आपके लिए मैं देखूंगा कि आपके आने वाले टाइम पे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है, क्या होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर। पहले मैं ओशो ज़ेन मास्टर्स कार्ड्स पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कार्ड्स आ रहा है, लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, ग्रैंड मास्टर ओशो, मेरे को कार्ड दे दीजिए मेरे फाइल नंबर 1 के लिए। ओके आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल उरायल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल, ग्रैंड मास्टर ओशो, माँ काली, काल भैरव बाबा। यस आया फाइनली। ओह अबंडेंस। ओके नेक्स्ट चैप्टर पे आप लोगों को अबंडेंस मिल रहा है। ओके दैट इज़ गुड, दैट इज़ सुपर। मदर मून मदद कीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है उनके लिए नेक्स्ट चैप्टर में। अ विन आउटकम इज फोरकास्टेड। ओह माय गॉड, फुल मून इन लिब्रा। ओके नेक्स्ट फुल मून के अंदर। ओके ग्रैंड मास्टर्स, ऑल माय एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 1। वाओ एरो, द मैसेज इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे आपको कृष्णाओं से जो मैसेज मिल रहा है वो है कि आपके सेकेंड हाफ पे एक विन आउटकम आप फोरकास्ट कर सकते हो। आई थिंक आप मन ही मन फील कर पाओगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कैरियर में आपको कुछ जस्टिस मिल रहा है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप जिस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिस लव रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, फाइनली वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। अब ये कार्ड्स को देखिए, ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि ऐसा हो सकता है
आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो और लाइक वो इंतज़ार करते करते आप नेगेटिव हो जा रहे हो। कई कबार क्या होता है कि ये जो हो रहा है, जो कैओस हो रहा है चारों ओर, अगर हम लोग सुनते हैं या फिर न्यूज़ सुनते हैं या फिर किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के गोल बहुत सटीक है, आप लोग सही पद पे हो, बट आपको या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में कोई या फिर कोई दोस्त या फिर कोई लवर जो आपको बार बार नेगेटिव दिशा में लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो रहे हैं कि क्या सही जा रहा हूँ, क्या गलत, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप कंस्टेंट एक डाउट में थे और आपको कभी भी लाइफ में वो वाला फुलफिलमेंट नहीं मिला, और स्पेशली 2022 और 23 के फर्स्ट हाफ में। तो ये जो सेकेंड हाफ आपका लाइफ में आप स्टार्ट करने वाले हो, ये आपके विन विन सिचुएशंस के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। और विन विन सिचुएशंस क्या हो सकता है, मैं इसको टैरोट से भी देखूंगा। सो लेट्स सी यहाँ पे बात क्या आता है, टैरोट से क्या सिचुएशंस का बात है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स, रिलेशनशिप, क्या विन विन सिचुएशंस हो सकता है, क्या अबंडेंस, किस चीज़ के लिए अबंडेंस। ओह माय गॉड, हेरोफेंट एंड चैरियट एक साथ, ओके, हेरोफेंट एंड चैरियट एक साथ, ओके, मोरल विक्ट्री। Oh my god, the full new beginning with the hermit. Okay. So यहाँ पे मैं देख सकता हूँ the king of pentacles and the hierophant means आपको दिव्य ज्ञान मिल रहा है। आई थिंक आप अपने पैशन को लेके आगे बढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से कोई स्टडीज़, कोई जॉब, कोई बिजनेस, जिस चीज़ को आप सीखे हो या फिर जिस चीज़ को आप सीख रहे हो उस चीज़ पे आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रो हो जा रहे हो। आई थिंक आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई बिजनेस प्लान के लिए सोच रहे हो या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हो और उसके लिए आपका कंटेम्पलेशन चल रहा है कि क्या होगा। ये हो सकता है शेयर और ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो सकता है कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, हो सकता है यूट्यूबिंग, हो सकता है टैरोट या फिर स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक आप अपने ऑथेंटिक पथ को चूज कर रहे हो और जो आपके लिए ही बना है। मैं देख सकता हूँ 2013 से लेकर 2022 तक आपके एक साइकिल था और उस साइकिल में आप बहुत चीज़ों को खोए हो, बट अभी आप डिवाइनली गाइडेड हो। और डिवाइनली गाइडेड इसीलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टर चाहिए। चैरियट और द हेरोफेंट मतलब क्या आ रहा है कि देखिए यहाँ पे बात आते हैं कि आप हमेशा कुछ हटके करना चाहते थे बट आपके सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मेरे ख्याल से ये लव प्रॉब्लम हो सकता है कि आप अपने लवर को अपने तरीके से आप खुद के करीब ले आना चाहते थे या फिर बोलना चाहते थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि लवर के साथ कंस्टेंट फाइट या फिर आर्गूमेंट्स हो रहा था, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस में आप कितना भी कुछ कर रहे थे बट बार बार आप पुराने साइकिल में चले जा रहे थे। ये जो सिचुएशंस हो रहा था ये आपके हाथ के अंदर नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको सहायता नहीं मिला, आपको सपोर्ट नहीं मिला आपके फैमिली के तरफ से। और मेरे इंट्यूशंस ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकता है कि कृष्णा हो कि मतलब मान लो कि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ हुनर है बट वो चीज़ आपके परिवार का खिलाफ हो सकता है। आई थिंक आपके परिवार में कोई वो पार्ट पे कभी ट्राई नहीं किए, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हो बट आपने जब भी आप अपने मम्मा पापा से बोल रहे थे या फिर परिवार से कुछ परमिशंस मांग रहे थे वो परमिशंस आपको नहीं मिल रहा था। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फोर्सफुली शादी करवाना चाहते थे बट अभी आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे थे। आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप सोच रहे थे कि अगर वो मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं मेरे खुद को प्रूव कर पाऊंगी या फिर पाऊंगा तो ये हो जाएगा। आई थिंक आप खुद को प्रूव कर रहे हो, और कैसे प्रूव कर रहे हो? नॉलेज के थ्रू। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होके चल रहे हो और बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है वो न्यू बिगिनिंग एक स्पिरिचुअल डॉन होगा, यानी कि आपको ये एक्सपीरियंस पहली बार होगा। आपको बहुत डर लगेगा क्योंकि ये जो फुल कार्ड है ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी का कार्ड है विद द हर्मिट, यानी कि इस जोन पे, ये जो अनप्रेडिक्टेबल जोन है, अगर आप आंखें बंद करके अंदर से देखोगे या फिर अंदर से ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको इंसाइट मिल जाएगा। बट अगर आप बाहर की दुनिया से आपको कोई जज करने की कोशिश करेगा तो वो लोग आपको ढूंढ नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रहे हो, साथ ही साथ कुछ बिजनेस या फिर कोई
जॉब या फिर कोई स्टडीज या फिर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, दो चीज को आप फोकस कर रहे हो, बट डीप इन इनसाइड आप एक अलग पर्सन हो। डीप इन इनसाइड में देख सकते हो आप प्रोटेक्टेड हो सारे स्पेल्स से, सारे नेगेटिविटी से, क्योंकि हर्मिट, क्योंकि डिवोशंस, क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आपको डिवाइन ने लेके जा रहे हैं, आप एक अननोन टेरिटरीज पे जा रहे हो बट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। बट अननोन टेरिटरीज पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको तलाश है, किसका तलाश है? लाइफ के इंजॉयमेंट का। और क्या इंजॉयमेंट? ये ऑफ कोर्स ये डिवाइन इंजॉयमेंट, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक इंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि पहले ही में किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक थे, यानी कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो हो सकता है कि एक जाना पहचाना जॉब को छोड़ के नेक्स्ट टेरिटरीज पे जा रहे हो, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक आप अपने सोल को सुन रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। तो भले ये चीज़ देखने में थोड़ा सा हटके लगे या फिर भले ये चीज़ दिखने में थोड़ा सा अजीब लगे, बट आपको पता है कि क्यों ये डिसीजंस ले रहे हो। क्योंकि आप बोलता है ना कि वी आर फाइंडिंग आवर इनर कॉलिंग। सो आप अपने इनर कॉलिंग को मतलब ऑलरेडी आपको मिला है, आप खुद की इनर कॉलिंग को सुन पा रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप विदेश भी जा सकते हो। ओके, लेट्स सी ये जो उनके इनर कॉलिंग आ रहा है, ये जो हर्मिट एंड द फूल का जर्नी है, ये जर्नी कैसा रहेगा, ये आने वाले चैप्टर कैसा रहेगा। मतलब ये लोग न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे, स्पिरिचुअल हो या फिर यस यहाँ पे आते हैं 10 ऑफ शोज, यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ wands एंड वहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पुराने सेल्फ को, हो सकता है कि जो डाउटफुल पास्ट था या फिर बहुत ज़्यादा कोई पर्सन ने आपको चीट किया था या फिर कोई जॉब बहुत टॉक्सिक हो गया था या फिर जो चीज़ आपको लग रहा था कि वो सही नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ के एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज कर रहे हो। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है? वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको पहले से ही था, बट वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकता है कि कोई डिफरेंट किस्म के हॉबी या फिर डिफरेंट किस्म के जॉब, जिसको आपको लगता था कि आप उसके लिए शायद वो रिस्की हो जाएगा, जिसको आपको पहले लगता था कि नहीं वो शायद बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट ऐसे मैं देख सकता हूँ आपको कि कुछ अंदर आप एक डिसीशंस ले रहे हो और डिसीशंस आप ले रहे हो फॉर द फ्यूचर, जहाँ पे आप खुद के साथ यही डिसाइड कर रहे हो कि देखिए आपको पीस चाहिए, मेंटल सुकून चाहिए। आप ये ट्रेंड फॉलो करते करते थक गए हो या फिर सोशल स्टेटस मेंटेन करते करते थक गए हो, तो कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेना है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन कर सको एंड प्रैक्टिकलिटी को भी मेंटेन कर सको। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आए हैं, यानी कि आप ईश्वर से पूछे थे या फिर डायरेक्टली आपके साथ कोई गुरु का बात हुआ या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर का बात हुआ या फिर खुद आपने खुद के लिए टैरो किए या फिर डिवाइन गाइडेंस आपको मिला और वो गाइडेंस को फॉलो करते करते आप आगे बढ़ रहे हो। बट ये जो जर्नी होगा, ये जर्नी होगा कंप्लीटली सोल सूदिंग। क्वीन ऑफ कप्स मतलब जहाँ पे बहुत शांति मिलेगा, जहाँ पे आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली काम करोगे, जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके ऑनेस्टी, आपके डिसीजंस मेकिंग एबिलिटीज एंड आपके फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। बट क्वीन ऑफ कप्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। क्वीन ऑफ कप्स दरअसल दूसरे लोगों के साथ उतना ज़्यादा बात नहीं करते, तो आप कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ बात करना बंद कर दे रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल जिसको पहले आपको अच्छा लगता था बट बाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कोलीग्स या फिर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी को आप कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए अभी डिजर्व नहीं करते। मैं ये भी देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल माइंडेड लोगों के अंदर भी आप भेदभाव कर रहे हो। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आप एक डार्क साइकिक जोन से एक वाइट साइकिक जोन में आ रहे हो, और ये कैसे? कुछ साइकिक डार्क तंत्रा को फॉलो करते हैं और कुछ साइकिक ऋग्वेदीय जो नियम है इसको फॉलो करते हैं। आई थिंक आपको पहले लग रहा था कि डार्क तंत्रा ही तंत्रा है, बट अभी आप एक कंप्लीट वैदिक काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, जहाँ पे ईश्वर के साथ आपका डेली कम्युनिकेशंस में फील कर सकता हूँ आने वाले फ्यूचर में, जहाँ पे रिसेप्टिविटी यानी कि जो चीज़ आप मांगोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वो ग्रीड नहीं है, वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं है, वो करना ही ये वाला चीज़ नहीं है। ये एक कूल काम सिनेरियो, ये एक स्लो बट स्टेडी विद द रेस टाइप ऑफ
जोन आ रहा है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सुकून के साथ आप जियोगे और लिटरली आप वेट करते करते जियोगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपको भागना पड़ रहा है, आपको चेज करना पड़ रहा है, आप वेट कर रहे हो डिवाइन के साइन का। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो ये सेकेंड चैप्टर उसका ही एक इंडिकेशन है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन छोड़ के चला गया था, फाइनली वो लौट के आके आपको सॉरी बोल रहे हैं और उस टाइम पे आप उसको एक्सेप्ट इजीली नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसके साथ डीप लेवल पे बात करके ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है 2 ऑफ वांड्स, मतलब उसके साथ बात सेकंड ऑप्शंस के बारे में भी आप सोच रहे हो। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि पास्ट के कुछ अटैचमेंट को आप ख़त्म कर रहे हो सकता है टॉक्सिक शादी या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऑलरेडी ये डिवोर्स हो गया है बट फिर भी आप उसके साथ क्लिंग कर रहे थे, फिर भी उसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, तो फाइनली कट ऑफ करके एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो। तो सेकेंड चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि आपका दिल जो बोल रहा है, भले वो कितना भी टफ क्यों ना है, भले वो कितना भी अजीब क्यों ना है, उसको आप लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। सो ये जो फुल एंड हर्मिट का जर्नी होगा, ये आपका ऑल्टरनेटिव जर्नी होगा, ये ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो रीति रिवाज है, जो ट्रेंड है, जो क्या मैं बोलूँ, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो केज है उसको तोड़ के आप जा रहे हो। फाइनली आप अपने फियर को छोड़ के जा रहे हो। कुछ प्रॉब्लम मैं देख सकता हूँ कि प्रॉब्लम में थे आप, हो सकता है कि आपका हाथ पैर बंधा था, हो सकता है कोई डेब्ट था, या फिर हो सकता है कोई लोन लिया थे, हो सकता है बिजनेस के पर्टिकुलर कोई इशू स्टक था। वो स्टकनेस को ख़त्म कर रहे हो आप, बिकॉज आपको कुछ एनलाइटन मिल रहा है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं बाबा उस रास्ते पे और नहीं जाना है। कहीं ना कहीं ऐसे बात आप बोल रहे हो कि नहीं बाबा उस रास्ते पे मेरे को और नहीं जाना है। कुछ रास्ता है जो चीज़ को आप दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाओगे। तो हो सकता है कि पहले आप कुछ मिस्टेक्स किए थे, मिस्टेक्स करने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं वो गलत किया था, जैसे तैसे करके अभी यूनिवर्स मेरे को एक जगह पे लेके जाओ और यूनिवर्स आपको वही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी लेने के बाद आप पीछे मुड़ के और नहीं देखोगे। काइंड ऑफ वो रिसेप्टिविटी ही है कि वो अपॉर्चुनिटी मिलना एंड इस टाइम पे एक विन विन सिचुएशंस आपको मिलना, ये काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि ये डिवाइन इंटरवेंशंस हो सकता है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है, ये नेक्स्ट चैप्टर का एंड रिजल्ट क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर का एंड रिजल्ट पाइल नंबर 1 के लिए क्या होगा। फर्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि मेंटल सेटिस्फैक्शंस, पॉजिटिविटी, सोलो ट्रैवलिंग भी है, मेडिटेशंस एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा लेजीनेस, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है वर्क का। नेचर के साथ कनेक्शंस, किसी पर्सनल फ्रेंड के साथ कनेक्शंस, वो भी हो सकता है प्लेटोनिक कनेक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नॉलेज, विजडम, सोल फाउंडेशन एंड डिवाइन के प्रति आस्था बढ़ जा रहा है। मैं देख सकता हूँ आप एक्सपर्ट बन रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट बन रहे हो, एंड रिजल्ट पे आप एक एक्सपर्ट बन रहे हो। खास करके मैं बोल सकता हूँ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कनेक्टेड हो या फिर कोई चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आप माहिर हो जा रहे हो, एक ब्रांड में आपके जो बिजनेस है वो तब्दील हो रहे। आई थिंक यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन ब्रांड। हो सकता है कि आप खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं आपके काम के वजह से, एस्टैब्लिशमेंट, फैमिली को देख रहे हो एंड डेफिनेटली दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद डिवाइन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। अभी और आपका कोई डाउट नहीं है फ्यूचर के लिए, अभी और आप ये वाले लो फाउंडेशंस पे आप नहीं हो। ग्रेट, oh my god, 6 of cups, wish fulfillment, wish fulfillment, wish fulfillment and bottom of the deck is 9 of पेंटिकल्स। तो सेकेंड हाफ में मैं देख सकता हूँ कि आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स जो भी दिया है मेरे को, बहुत इसके लिए आप खुश हो, आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को। मैं देख सकता हूँ आप गिफ्ट सेंड कर रहे हो, कोई त्यौहार मना रहे हो, घर में कुछ हो रहा है, शादी। डेफिनेटली अगर आप अनमैरिड हो, शादी, या फिर अगर आप बच्चे का प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट हाफ पे और एक सेकेंड चाइल्ड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ आप में से जो लोग सोलमेट की तलाश में हो, सिंगल हो, तो आपको लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोल सेटिस्फेक्शन जहाँ पे आप जो भी मांग रहे थे, आफ्टर अ ह्यूज सैक्रिफाइस, ह्यूज फाइट के बाद आपको वो चीज़ मिल रहा है। और ये आपको यूनिवर्स इसीलिए गिफ्ट करे क्योंकि यूनिवर्स के कहने पे आप वो अननोन टेरिटरीज को चूज़ किए थे, जिस टाइम पे शायद अगर आपकी जगह कोई और होता
तो शायद दूसरी चीज़ हो को ही चूज़ करता। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा पे आप पास हो रहे हो, इसीलिए एंड रिजल्ट पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो जो अबंडेंस आप चेज करते थे, जिस अबंडेंस के लिए आप मरते थे, वो कितना भी 10 घंटा 12 घंटा भी आप काम किए हो बट एंड रिजल्ट 0 आया था। अभी आप देखोगे 3 4 5 घंटा काम किए हो बट आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो कुछ ऑटोमेटिक कनेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो। ये मनी के साथ हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ के साथ हो सकता है। मैं देख रहा हूँ आप बहुत खुश हो, एट द एंड आप बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हो, अपने पार्टनर के साथ हो। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है विथ योर पार्टनर। मैं ये भी देख सकता हूँ कि खुद के घर खरीद रहे हो आप, कुछ ऐसा हो सकता है कहीं घर पे शिफ्ट कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपका एक हॉबी है कि माउंटेन पे जाके रहेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी आप कर रहे हो। अचानक गिफ्ट मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल रहा है, बहुत ऑर्डिनरी लाइफ है बट ये वेरी फुलफिलिंग लाइफ है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे ईगो नहीं है, यहाँ पे लड़ाई नहीं है, काइंड ऑफ अ फेरी टेल। जैसे लोग सोचते थे अरे बस वो इतना सिंपल कैसे हो सकता है कोई, तो आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करोगे, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, बट आप वो खुशी को एंजॉय करोगे। आई थिंक दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, आई थिंक दैट इज कॉल्ड डिवाइन हैप्पीनेस। यहाँ पे ना ही कोई आपको बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप फेल हुए हो, ये हुए हो, नहीं, यहाँ पे आप खुद ही खुद के मालिक हो, क्योंकि आपने वो डिटैचमेंट को छोड़ के आ रहे हो, आप वो ग्रीड को छोड़ के आ रहे हो, आप वो प्रोज एंड कॉन्स को छोड़ के आए हो, और आप बहुत अकेले नहीं रहोगे, आप खुद के साथ कंपेनी को एंजॉय कर पाओगे। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कोई पेट आप रख रहे हो घर पे, हो सकता है कोई बिल्ली यानी कि कैट या फिर डॉग, बट ट्रस्ट मी जो आने वाले टाइम मैं दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आप बहुत खुश हो, वहाँ पे मैं आपको हंसता हुआ देख रहा हूँ, और ये हंसी जो आ रहा है वो बहुत गम के बाद आ रहा है। तो ये जो फेज होगा ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग फेज है। पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, आप लोग जागृत हो रहे हो, आपके कुंडलिनी अवेकन हो रहे हैं, और आपको ये चीज़ पता है बट आपको ये पता नहीं है कि कब होगा, ये आने वाले टाइम में ही होगा। ये मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग फेज होगा इसका, ये स्टार्टिंग फेज आप मान के चलो मई से इसका स्टार्टिंग फेज हुआ है, और लगभग सितंबर से ये इसका फेज स्टार्ट हो जाएगा। सो मई से ऑलरेडी आप एक साइकिल के अंदर आ गए हो। सितंबर के टाइम पे आपको पूरा चीज़ क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ आप किस चीज़ के लिए बने थे। आई थिंक एक डिवाइन चेंज के अंदर आप हो, वो बहुत जल्दी वो चेंज आपके लाइफ में बहुत नए नए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ वो गिफ्ट्स पाके आप बहुत खुश हो, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, लाइफ में बहुत दिनों के बाद आपको खुशी मिल रहा है। सोल रियूनियन हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम के साथ रियूनाइट हो सकते हो, सोलमेट के साथ रियूनाइट हो सकते हो, जहाँ पे ईश्वर आपको मदद करेंगे, एंजल्स आपको मदद करेंगे, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। पर्टिकुलरली अगर आपके मदर्स के हेल्थ को लेके या फिर फैमिली के सबसे क्लोज जो हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, उसका हेल्थ, या फिर आपके खुद के पेट का अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे हेल्थ का रिकवरी हो रहा है और परमानेंट सोल्यूशंस मिल रहा है आपको, कोई भी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशंस आपको मिल जा रहा है। इससे बेटर और क्या हो सकता है। चलिए यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पाइल नंबर 2 के पास चलते हैं। अगर आप पाइल नंबर 2 को भी आप अट्रैक्ट किए हो तो वो रीडिंग को भी फॉलो करिए। एंड यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि क्या पाइल आप चूज़ किए हो और क्या आप फील किए हो, प्लीज़ लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय, मिलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये काली यंत्र कार्ड को चूज़ किए हो, ये आपके पाइल है। आई होप ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये आपके लिए बहुत बेटर ही होगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। इसी टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड एक चीज़, प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता। चलिए पाइल नंबर 2 के लिए ग्रैंड मास्टर ऑल्सो प्लीज मैसेज। ओके, मैच्योरिटी। ओके, पाइल नंबर 2 मैच्योरिटी का कार्ड आया है, तो दैट इज गुड। मदर मून, माँ काली, कालभैरव बाबा, all my archangels, please send me a message. Ooh, surrender to the divine. That is pure. That is so sweet. That is so sweet. And for my ancestors, all my archangels, star seeds. Wow. Connect with your emotions. Connect with your emotions. Okay.
देखिए, यहाँ पे बात आते हैं मैच्योरिटी। काली यंत्रा के जो कार्ड आप चूज़ किए हो, यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल किए हो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर किए हो। बट अभी तक एक चीज़ आप नहीं किए हो, वो है इंजॉयमेंट। कहीं ना कहीं अंदर के इनर चाइल्ड जो है वो अभी तक आपका हील नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत मैच्योरली आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, आप सरेंडर करना सीख गए हो, आप बहुत ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव वे में लाइफ को लीड करोगे। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप डिप्रेस नहीं हो रहे हो, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, ओवरडू नहीं कर रहे हो, ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस है यहाँ पे बोला गया है कि आप धीरे धीरे आपकी वो जो आप लड़खड़ा रहे थे जब उस टाइम से आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो और कनेक्ट विथ योर इमोशंस। मतलब अभी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गया है, आपके थ्रोट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ आपके थर्ड आई भी हील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पास्ट है या फिर आपके लाइफ का कुछ ऐसे सुराग है जो चीज़ आप किसी के साथ शेयर नहीं किए हो सकता है कि आपको बहुत दर्द सहना पड़ा या फिर डार्केस्ट डेज देखना पड़ा जब आप चाइल्डहुड से बड़े हो रहे थे। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ एक डार्क मैटर बन गया था। फाइनली कुछ ऐसे हिस्से हैं आपके लाइफ में, उस चीज़ को आप भुला पा रहे हो। तो कैसे लोग अपने पास्ट को भुला पाते हैं? जब कोई लोग कुछ नए चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जब उनको सक्सेस मिलता है, जब वो मैच्योरली चीज़ों को देखते हैं, जब वो अपने परसेप्शंस को बदलते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, स्पेशली आपके पेरेंट्स को। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ था या फिर अगर आपके घर में आपके साथ कुछ हुआ था, कुछ प्रोलॉन्ग इशू को आप सॉल्व कर रहे हो और किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व कर रहे हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे और बहुत दिन से सेपरेटेड थे, तो हस्बैंड वाइफ एक साथ हो रहे हो। फाइनली आप अपने डेस्टिन्ड फ्यूचर के पास जा रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। कैसे ब्रेक थ्रू मिल रहा है और कैसे आप उस नेक्स्ट लेवल पे जाओगे वो हम देखेंगे। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक चीज़ कि आप जैसे डिवाइन को मानते हो, जैसे आप परमात्मा को मानते हो, वैसे ही मानते चलो। और एक चीज़, कुछ टाइम पे आपको रोना होता है, रोना पड़ता है। रोना इन दैट सेंस जब आपके सोल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जब आपके सोल को ये लगता है कि बहुत डिप्रेस्ड हो गए हो, तब आपके सोल ही डिसाइड करते हैं कि रो के वो जो पेन है उसको रिमूव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो और इसीलिए ये जो मैच्योरिटी आपके अंदर आए हैं, ये जो आप सरेंडर किए हो, ये सरेंडरिंग, ये मैच्योरिटी के वजह से शायद आपको ऐसा हो सकता है कि कोई भी सीन आप देख रहे हो टेलीविजन पे या फिर मोबाइल पे और आपका रोना आ रहा है, या फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ईश्वर के सामने आप रो रहे हो, या फिर मेडिटेशंस के टाइम पे आपका रोना आ रहा है, आँख से आंसू आ रहा है। ये सब हो रहा है बिकॉज आपके सोल को कुछ चीज़ कुछ मालूम हुआ है। लाइक जब माँ काली हम लोगों को साइलेंटली मारते हैं हमारे मिस्टेक्स के लिए, तब हम रोते हैं। बट माँ ऐसे कंपैशनेट भी है कि वो हम लोगों को वो टफ मिस्टेक से बाहर भी निकाल के ले आते हैं। आई थिंक माँ आपको कुछ इमोशनल इशू से बाहर निकाल रहे हैं और इसीलिए आप कुछ पास्ट की वजह से रो रहे हो। आई थिंक कुछ डरावने पास्ट है, वो पास्ट को आप भूलना चाहते हो और इसीलिए आप मैच्योर हो रहे हो और कहीं ना कहीं एक नए ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। और ये ब्रेक थ्रू डिवाइन लेके आ रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं सरेंडर किए थे डिवाइन के सामने कि आपको चाहिए, आपके सोल को चाहिए, आपके सारे दरवाज़ा बंद हो गया था, आप किसी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बहुत हेल्पलेस आप थे। और ये सिचुएशंस पे डिवाइन एंटर कर रहे हैं और डिवाइन आपको बोल रहे कि चलो, और आप बोल रहे हो कि ठीक है बट मैं मेरे पास्ट को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता हूँ। और आई थिंक आप अपने पास्ट को छोड़ के
कंप्लीटली हैप्पी डेज के साथ आगे बढ़ रहे हो सकता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर थे जहाँ पे बहुत कुछ हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो लवर्स के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में, और उसके बाद भी ये दोनों यूनाइट हो रहे, नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के, नेगेटिव चीज़ों को बुला के। मैं देख रहा हूँ कि किसी का डेथ हो गया, उसके बाद पूरा घर उथल पुथल हो गया, फाइनली फिर से रीयूनाइट हो रहे हो नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के, नेगेटिव पास्ट को छोड़ के। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से लाइफ में कुछ छोटे मोटे चीज़ें होता रहा, फाइनली आप वो वाले नेगेटिव पास्ट से ओवरकम कर रहे हो और फाइनली खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, जो अभी मिला है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते, जो चीज़ आपके पास है उसको लेके आगे बढ़ते। अब देखूंगा ये मैच्योर जर्नी किस तरफ आपके लेके जा रहे हैं। पाइल नंबर 2 किस तरफ जा रहे, उनके जर्नी कैसा है। ओके, फ्रस्ट्रेशंस था पास्ट में, डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड फ्रस्ट्रेशंस। सेकेंड कार्ड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, जेनरोसिटी। अब देखिए फ्रस्ट्रेशंस एंड जेनरोसिटी एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है। डिवाइन मैच्योरिटी नहीं सिर्फ, अगर नहीं होता तो कोई ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद आ गया है, ओ माय गॉड, इट्स मैजिशियन, द शैमन। ओ माय गॉड, सो जब खुद के दोस्त आप बन जाते हो तब आपको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं देख सकता हूँ एक चीज़ कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा, लोगों के लिए बहुत सोचे थे, लोगों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे आप, और वही लोग आपको पीठ पीछे आपके बारे में बिचिंग किया। कुछ ऐसे चीज़ आपको पता चला जिसके बाद आपका दिल टूट गया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, या फिर आपके हस्बैंड ने आपके साथ चीट किया, या फिर आपके मदर इन लॉ ने आपके ऊपर कुछ किया, कुछ बोला, या फिर आपके बहुत करीबी दोस्त ने आपके साथ कुछ किया, या फिर आप जिस जॉब को बहुत अच्छा मानते थे आपको पता चला कि वो जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि किसको ट्रस्ट करूँ, किसको नहीं करूँ, जहाँ पे जाना हो सभी बेकार हो रहा है, क्या मेरा लाइफ यही इसी चीज़ के लिए मैं बना हूँ। आई थिंक डिवाइन को अपने पूछे थे कुछ क्वेश्चंस कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसका जवाब आया जेनरोसिटी, जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हो सकता है कोई स्पिरिचुअल कोच, या फिर टैरो वीडियोस, या फिर खुद जर्नलिंग करना स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ आप अपने सारे चाइल्डहुड हीलिंग, जो इनर चाइल्ड हीलिंग का मैं बात कर रहा हूँ, वो आप किए हो। मेरे ख्याल से कुछ पूजा किए हो, या फिर डेली पूजा पाठ कर रहे हो, डेली मेडिटेशंस कर रहे हो, डेली आप अपने चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हो, नॉन जजमेंटल हो गए हो, और आप अपने हॉबीज़ को लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, और क्रिएटिव माइंड आपको आगे लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आप किए हो या फिर करने वाले हो, और लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपके सामने जो भी चॉइसेस अवेलेबल है वो चॉइसेस प्रॉमिसिंग लग रहा है, और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, और आप रियलिटी को क्रिएट करना जानते हो। आप स्पेल या फिर मैनिफेस्टेशंस या फिर प्रेयर्स जो भी बोलो, ये करना जानते हो। ये एल्गोरिदम को आप जानते हो कि कैसे किया जाता है, कैसे प्रे किया जाता है, कैसे खुद के लिए कुछ काम को कंप्लीट किया जाता है। आप एक वॉरियर हो, आपको पता है कि बैटलफील्ड में क्या करना पड़ता है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास स्ट्रैटेजी भी है। और मैं देख सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी था, क्योंकि हाथ पैर बंधा था, या फिर आपको रिसोर्स नहीं मिल रहा था, या फिर लोन नहीं मिल रहा था, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, या फिर कोई आपको मदद करने के लिए रेडी नहीं था, या फिर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, प्रॉपर्टी मतलब बायर नहीं मिल रहा था, या फिर घर को रिनोवेट करना चाहते थे बट कोई ऐसा रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा था। आई थिंक आपको अपना रिलायबल सोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके सोलमेट आ रहा है जो आपके लिए ही बने, और ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होगा, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट होगा। सो मैजिशियन मतलब आपको लाइफ अचानक बहुत अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, और इसके वजह है आपके 14 ईयर्स के स्ट्रगल। हो सकता है पास्ट 14 ईयर्स से आप स्ट्रगल कर रहे थे एक सर्टिफिकेट के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक सक्सेस के लिए, फिर एक नए मेडल के लिए, वो रिकॉग्निशंस के लिए। वो रिकॉग्निशंस आपको मिल रहा है।
कोई एग्जाम्स को टॉप कर रहे हो या फिर पास कर रहे हो, या फिर आप जो सोचे थे वो चीज़ कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपके घर में आप एक लौते पर्सन होंगे जो कोई एक पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रीम के साथ सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये चीज़ देख के लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप एक समाज का मुखिया बन रहे हो, आप एक लीडर बन रहे हो, एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, और आप मिलियंस ऑफ पीपल विल फॉलो यू। मैं ये देख सकता हूँ कि आप जिस वर्ल्ड जा रहे हो वहाँ पे सक्सेस सिर्फ सक्सेस नहीं, वहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड आपको एक फेम मिलेंगे, और ये फेम के पीछे आप नहीं भाग रहे हो, आप अपने अंदर हो, आप अपने मन में मगन हो, क्योंकि आपको वो चीज़ एफर्टलेसली आता है। कोई भी चीज़ को लेके आप कुछ करने वाले हो, आई थिंक वो चीज़ बहुत एफर्टलेसली आती है। और ऐसा हो सकता है कि जो हस्बैंड या फिर वाइफ आपको मिलेंगे, शायद लोग बोलेंगे कि कहाँ से इस पर्सन को आप चुने हो, बट वो आपके डेस्टिन्ड है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी अपना फ्रस्ट्रेशंस जो है, जो भी आपका फ्रस्ट्रेटिंग पास्ट था, उस पास्ट को भुला के अब आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वो दर्द को एब्जॉर्ब किए हो, वो महसूस किए हो, दर्द को रोए हो बहुत साल, फाइनली स्टेज पे आए हो, फाइनली आप लेट गो करना सीखे हो। इसीलिए लाइफ आपको ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप दूसरे पर्सन को दे दो, तब लाइफ बोलेंगे नहीं नहीं तुमको चाहिए, तुम ये चीज़ लो। आई थिंक कुछ ऐसा ऑफर आएगा जिस चीज़ को आपको अभी तक आइडिया नहीं है, अभी आप स्टक फील कर सकते हो, या फिर आपको लग सकता है कि कैसे भाई, आई डोंट नो, कंफ्यूज्ड, या फिर हाँ ऑप्शंस तो है, मैं भी फील कर सकता हूँ, बट कैसे? कुछ जवाब यूनिवर्स के पास है जो आपके पास नहीं है, और वो आपके पास इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जवाब अगर आपको अभी मिल जाएगा तो आप परिश्रम करना बंद कर देंगे। जिस तरीके से आप परिश्रम कर रहे हो उस तरीके से आपको करना होगा, डिवाइन की तरफ आपको सरेंडर करना है, डिवाइन के पास, एंड आप अपने इमोशंस को कनेक्ट करो, क्योंकि आपके पास्ट आपको कोई भी आनंद नहीं देंगे आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को रिलीज आपको करना है उसको करो, एंड जो चीज़ को लेके आगे आना है वो चीज़ को लेके आगे आओ। कहीं ना कहीं एक फोर्स है आपके अंदर, एक गति है आपके अंदर, और वो गति है कि आप किसी भी चीज़ को डेड से अलाइव बना सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप जो एकदम बिल्कुल डेड था वो अलाइव हो रहा है, और वो अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, और आपको दिख जाएगा मिरेकल। तो ये जो मिरेकल आ रहा है पाइल नंबर 2 के पास, उनके नेक्स्ट चैप्टर में, ये कैसा दिख रहा है, ये आने वाला मिरेकल कैसा दिख रहा है? पहला कार्ड 3 ऑफ शोर्ड्स, ओके, उसके बाद हैंगमैन, द मिरर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्रांजिशंस, ओके। आपको एक हिंदी में कहावत है कि, और इंग्लिश में, कि ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू प्लेजर, दर्द को पी जाओ, ऐसे कुछ है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर पेन इनटू प्लेजर। आपके जो दर्द था, जब आपको मिरेकल आ रहा है तब आप खुश नहीं हो रहे हो, तब आप लकी फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, और आप यूनिवर्स को थैंक्स जाके बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आपने बहुत जेलसी महसूस किए हो, बहुत जेलसी देखे हो, पर्टिकुलरली कोई आपका दिल तोड़ा था और वहाँ से आपका नज़रिया बदल गया था। आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास भी हट सकता है आपको एक टाइम पे, या फिर सब चीज़ के ऊपर से आप विड्रॉ किए थे। हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ आप नहीं बैठ रहे थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, दरवाज़ा को बंद कर लिए थे। ऐसे मैं देख सकता हूँ कि 12-13 साल ऐसे गया, या फिर किसी के पास नहीं गए, किसी के साथ, किसी के तरफ से कोई मदद नहीं मिला, और सो मिरेकल मिलने के बाद आप वो डार्केस्ट डेज को हटाओगे, साथ ही साथ आपका रिबर्थ होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक पॉजिटिव चेंज, और उसके बाद ट्रांजिशंस, यानी कि वो पेन को आप प्लेजर में बदल दे रहे हो। सो भले आपको लोग देखेगा कि आप बहुत खुश हो, आपको तो लाइफ बहुत आसान है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लोगों के लिए ये लगेगा, बट आप बोलोगे कि मैं मेरे जिस टाइम पे मेरे को ये सब चीज़ चाहिए था, शायद वो पल को मैंने बहुत पहले ही छोड़ के आया।
तो बहुत मैच्योर हो गए हो, अभी शायद आपको जब सक्सेस मिलेगा और मिरेकल मिल रहा है उस टाइम पे आप इस चीज़ को साइलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हो, थैंक्स बोल रहे हो यूनिवर्स को, अपने दर्द के बारे में याद कर रहे हो, पास्ट के बारे में याद कर रहे हो और बहुत अच्छे से ये चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो मैं देख सकता हूँ ट्रांजिशंस मतलब ऐसा हो सकता है कि सक्सेस मिलने के बाद आप एक पर्टिकुलर जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे मूव कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जॉब को छोड़ के दूसरे जगह पे मूव कर सकते, दूसरे जॉब पे, या फिर खुद के बलबूते पे कुछ कर रहे हो या फिर करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जो लोग आपको कुछ बोल रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, इन लोगों को आप कुछ नहीं बोल के कुछ आप अपने सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर रहे हो, किसी को कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो आप, और वो सक्सेस स्टोरीज लोगों को दिख जाएगा एंड ये लोग देखेंगे कि अरे बाप रे, जिनको वो ऑप्शंस की तरह ही नहीं ट्रीट किया था वो आज चैंपियन है। तो काइंड ऑफ जीरो से हीरो काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशंस में देख सकता हूँ। एंड कुबेर देवता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशंस, एक रीयूनियन, सोलमेट के साथ मिलन भी हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर भी आपको अचानक वो आपके लाइफ पार्टनर भी बदल सकते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप डिवोर्स्ड हो या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ कनेक्टेड हो और किसी के डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मिरेक्युलसली आप और आपके पार्टनर एक साथ रहना स्टार्ट कर रहे हो। शायद ये चीज़ नामुमकिन लग रहा था बट ये मुमकिन हो रहा है। कोई नामुमकिन चीज़, यस ये हिंदी नहीं आ रहा था मेरे को, तो कोई नामुमकिन चीज़ मुमकिन होगा, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। तो पाइल नंबर 2 का एंड रिजल्ट क्या होगा, लेट्स सी। पाइल नंबर 2 का एंड रिजल्ट क्या होगा। ओके, पहला एंड रिजल्ट है क्रिएटिविटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, प्रोटेक्शंस, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, परमानेंट मैरिज, परमानेंट रिलेशनशिप, परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और मैं देख सकता हूँ इसके बाद आप और इनसिक्योर नहीं होंगे क्योंकि आपके रूट चक्रा कंप्लीटली बैलेंस हो जा रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड पे बहुत आगे जा सकते हो, यूट्यूबिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, साइकिक, मीडियमशिप, डांसर, एक्टर, कितना भी यूनिक अगर आपके प्रोफाइल है, वो यूनिकनेस आपको वर्ल्ड फेमस बनाएंगे। आपके क्रिएटिविटी के थ्रू आप नाम कमाएंगे। उसके बाद वाओ, ट्रेडिशंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप हमेशा चाहते थे कि आप अपने फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे, फैमिली को खुश रखेंगे, फैमिली के लिए कुछ करेंगे, फैमिली को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, बच्चे के लिए या फिर आपके हस्बैंड के लिए या फिर आपके माता पिता के लिए, ये पॉसिबल हो रहा है। फाइनली आप खुद को सिक्योर कर रहे हो, फाइनली आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हो, फाइनली आपको एनलाइटमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपके फाइनेंस हो या फिर पास्ट हो, यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हो गए थे क्योंकि आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था। फाइनली एंड रिजल्ट्स पे आ रहा है, देर से ही सही बट कुछ आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे एंड एनर्जेटिक फील करोगे। और उसके बाद द टावर, यानी कि ये जो चेंज शायद ये आप कभी भी नहीं सोच पाते। आई थिंक क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कैसे वर्क करते हैं, यानी कि जब आपको आपका पावर मिल जा रहा है, जब आपको आपका डेस्टिन सक्सेस मिल रहा है, उसके बाद आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक प्रोटेक्शंस आ रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीटली पास्ट को छोड़ दे रहे हो। कनेक्ट विद योर इमोशंस, मतलब यू आर गोइंग टू रिलीज योर पास्ट। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप पास्ट में क्या कर रहे थे, क्या हॉबीज़ था या फिर कौन से कॉर्पोरेट प्रोफाइल हैंडल कर रहे थे, ये सारे चीज़ को छोड़ दे रहे हो, या फिर कोई कंट्री में आप काम कर रहे थे तो उस कंट्री को भी छोड़ के आप एक कंप्लीट नया प्रोफाइल बना रहे हो, एक कंप्लीट नया आइडेंटिटी बना रहे हो। और यहाँ तक कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस
हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जो फॉल्स फाउंडेशंस के हिसाब से आप कोई चीज़ को बना रहे थे, उसको आपको पहले ही पता चल गया था कि वो फाउंडेशंस ही गलत है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है जब तक ना आप उसको लेट गो करोगे। तो आप कोई चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एक टॉक्सिक जॉब में आपको, बट जब तक ना आप कोई नए जॉब आपको मिलेगा तब तक आप जॉब को कैसे चेंज कर सकते हो। मान लो कि आप हमेशा खुद को प्रूव करना चाहते हो, बट जब तक ना आपको एक ग्राउंड मिलेगा तब तक आप कैसे प्रूव करोगे। सिमिलरली 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपको जब ही ग्राउंड मिल रहा है, जब भी मौका मिल रहा है, दैट वेरी मोमेंट आप अपने जो भी टॉक्सिक पार्ट है, जो भी नेगेटिव पार्ट है, उसको रिलीज कर रहे हो, बोल रहे हो कि बाबा दैट्स इट, मेरे को मेरा चीज़ मिल गया, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू रिमेंबर, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ और मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। आई थिंक वो चीज़ आप बोलोगे द मोमेंट यू गेट समथिंग। सो आप कुछ नए चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो, बट ये जो एक्सेप्ट आप कर रहे हो ये डिवाइन आपको करवा रहा है। मैं थोड़ा सा टावर कार्ड को क्लैरिफाई करूंगा कि क्या क्लैरिफाई कर रहा है ये टावर। यस, द चैरियट, यानी कि आप दूध का दूध पानी का पानी। सो आपको जैसे ही आपके लाइफ में कुछ चीज़ दिखाएंगे, मान लो कि आप ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, तो जैसे ही आपको आपका सक्सेस मिलेगा वैसे ही आप जो आपके बैगेजेस था लाइफ में, जो नेगेटिविटी था लाइफ में, जो एक्स्ट्रा चीज़ था लाइफ में, वो चीज़ को छोड़ दोगे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य में सही हो, आप अपने आप सुपर फोकस्ड हो। और इस फोकस को बार बार बिगड़ रहा था आपके पास्ट, आपके अटैचमेंट। जैसे आपको आपके खुद के नज़रिए से सक्सेस दिख रहा है या फिर दिख जाएगा, आप अपना पास्ट को बोलोगे नहीं और मेरे को ज़रूरत नहीं। इसीलिए कनेक्ट विथ योर इमोशंस। फ्रस्ट्रेटेड हो, कोशिश कर रहे हो, लग भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ के किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ बेटर रीज़न। क्या मैं बोला कि जब भी आपको कोई मिरेकल मिलेगा तब आप थैंकफुल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये चीज़ आना ही था, बट आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी वो वाले इतना दर्द, इतना डार्क फेस देखे हो कि आप बोलोगे कि थैंक यू, मेरे को इस टाइम पे मिला। ऑफ कोर्स आप ग्रेटफुल रहोगे, बट आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तुरंत। जैसे नए जॉब प्रोफाइल मिलने के बाद हम लोग, अगर आप एकदम फ्रेशर्स हो तो क्या हम लोग करते थे, थोड़ा समझते थे, थोड़ा बैठते थे, देखते थे। बट अगर आप हंग्री हो कोई चीज़ को लेके, आप बोलोगे कि तुरंत दे दो, मैं फटाफट कर रहा हूँ, और वो ऑटोमेटिक अंदर से आप एफर्ट्स लगाओगे। आपको वो टाइम, प्लेस क्या है क्या नहीं ये देखना नहीं होगा। तो आई थिंक यही एक सिचुएशन है, आप डेस्परेटली कोई चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो जो ऑलरेडी आपको मिलेगा। जैसे मिलेगा आप अपने बर्डन्स को हटाओगे और उस चीज़ में आप मूव इन हो जाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस बोल दीजिएगा। मैं चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर पाइल नंबर 3 भी आप चूज़ किए हो या फिर आप शरोशी को भी अट्रैक्ट कर रहे थे तो आप भी वो वीडियो देख सकते हो। बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो आप में से जो लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कौन से नए चीज़ ओपन होने वाला है, और हम लोग ओरेकल से भी देखेंगे। तो पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग अभी लाइक कर दीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो कोई भी स्कैमर्स को पैसा मत भेजिए, और कोई भी अगर आपको मेरे पिक्चर्स यूज़ करके बोलते हैं तो विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो भी ब्लू टिक वेरीफाइड है।
और मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा, सिर्फ वीडियो ही अपलोड करता हूँ। ओके चलिए, सो ज़ेन मास्टर ओशो प्लीज़ मेरे को पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दे दीजिए। इनके सेकेंड चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड्स आ गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बहुत रियलिस्टिक रीडिंग होने वाला है आई गेस। ओके सॉरी, दैट क्रिएट्स अ बिट डिस्ट्रैक्शंस, सो या लेट्स सी। रियलिस्टिक रीडिंग हो सकता है। लेट्स सी। मदर मून, a personal issue reaches resolution. That is perfectly fine. I think that is the reason. Okay, great. And angels and my ancestors, Bhairav Baba, Ma Kali, Archangel Michael, Archangel Uriel, Archangel Gabriel, Archangel Samuel. Oh, again, surround yourself with protective energy. Wow, again arrow card. Okay, that is interesting. Okay, शोडोशी एंड कॉम्प्रोमाइज, ये दो कार्ड आपको एक ही चीज़ बोल रहा है। 2-6 with the 6. आई थिंक आपको कोई रिजेक्ट किया था, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा रिजेक्शंस मिला था, या फिर आई थिंक आपको लोग वो नीचा दिखाए थे। आई थिंक कोई अपना फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या फिर आपके कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, या फिर आप जिस तरीके से लाइफ को सोच रहे थे उस तरीके से लाइफ नहीं गया। आई थिंक कुछ ऐसा सिचुएशंस हुआ जहाँ पे आप बहुत कुछ करने की कोशिश किए थे, बट अल्टीमेटली आप घूम फिर के बैक टू द स्क्वायर वन हो गए थे। वहाँ से आप एक अच्छा मूव ले रहे हो। हाँ, ऊपर अगर आप चीज़ों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट अगर आप अंदर से चीज़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस, अगर आप वहाँ से पीछे ना हटते तो वो सिचुएशंस आपको शांति नहीं दे रहा था। आई थिंक कुछ ऐसे मेजर उलझन में आप फंसे थे जो कंस्टेंट आपका एक फियर बन रहा था, आपको पागलू जैसे वो दौड़ा रहा था। ये कोई इशू हो सकता है फ्रॉड योर फिनेंस, लाइक आपके फाइनेंस सेफ नहीं है या फिर सेफ है, या फिर आपके लव लाइफ में हमेशा आप थर्ड पार्टी या फिर मैरिज को लेके कुछ ऐसा सिचुएशंस था जहाँ पे आप बहुत कुछ बोल रहे थे कि व्हाट इफ ये अगर हो जाएगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, ये हो गया तो कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन से आप पीछे हट रहे हो। कोई भी सिचुएशन से आप पीछे हट रहे हो। क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपके वजह से कोई दूसरे पर्सन हर्ट हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपके वजह से कोई दूसरे पर्सन एडवांटेज ले जाए, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपके वजह से फैमिली के अंदर कुछ हो। एंड ये जो मूव आप लोगे, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मूव। यहाँ पे अगेन एरो आ रहा है। एरो आपको क्या बोल रहा है कि देखिए आपके मार्ग एकदम सटीक है, आप एकदम सही पथ पे हो, और भले आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हमेशा पॉल्यूट कर रहे हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, बट अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे या फिर लाइक माइंडेड पीपल के साथ बात करेंगे तो आपको आपका आंसर्स मिल जाएगा। यानी कि मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप बहुत क्यूरियस पर्सन हो और आप फ्रीडम लवर हो। तो एक फ्रीडम लवर पर्सन हमेशा जो मन में है वही एक्सप्रेस करते हैं। कहीं ना कहीं आप फ्रीली कुछ चीज़ को करना चाहते थे, रिलेशनशिप में या फिर पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, बट वहाँ पे आप देखे हो कि जैसे आप अपने ओरिजिनल अवतार एक्सप्रेस कर रहे हो, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर वो लोग बहुत जेलस हो रहे हैं, या फिर वो लोग बेवजह इशू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके और आपके पार्टनर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप किसी को मान ले रहे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि एक सिचुएशंस को कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये चीज़ को मैं एक डिफरेंट डायमेंशंस पे देखूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप 2 कदम पीछे आ रहे हो एक कदम आगे जाने के लिए। आई थिंक कोई पर्सन के वीकनेस को आपको पता चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस का वीकनेस को आपको पता चल रहा है। आई थिंक आप एक चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और ये कॉम्प्रोमाइज़ इसीलिए कर रहे हो
क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि एक रेबेलियस डिसीजंस आप ले रहे हो, वो डिसीजंस पे शायद दूसरे तीसरे लोग सहमत नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिसीजंस आपके हर्ट को रेजोनेट करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि एक इशू आपके मन का था, वो इश्यूज़ के वजह से आप बहुत नेगेटिव हो गए थे या फिर हो जा रहे थे। फाइनली वो इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं, ये कैसे होगा? और ये जो नेक्स्ट चैप्टर में बार बार कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है एंड एरो का कार्ड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? यानी कि पर्सनल इशू भी रिजॉल्व हो रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के वजह से। क्या होगा? लेट्स सी टैरोट से। ओके, पाइल नंबर 3 के ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा? सेकेंड चैप्टर क्या होगा? फाइव ऑफ शोर्ड्स, एम्परर। ओके, Five of Swords and Emperor. Let's see और क्या cards. Oh, Ten of Swords. Okay, finally a issue is ending. Also a new beginning. End of the third cycle and Ace of Swords. ओके ग्रेट। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके साथ किसी का प्रॉब्लम हो रहा था। हो सकता है कि ये आपके सिक्योरिटी को लेके आपने कुछ थ्रेट महसूस किए, या फिर देख रहे थे कि आपके फिनेंस, आपके रेपुटेशंस, या फिर आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फाइट हो रहा था। और फाइनली यहाँ पे रेजोल्यूशंस आ रहा है। आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ थे वो एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको नो बोला था। यहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उनके ईगो, उनके रफ बिहेवियर, उनके काइंड ऑफ फैमिली की वजह से आप परेशान थे। और आप परेशान इसीलिए थे क्योंकि आप उनको बहुत बार बोलने की कोशिश किए थे आपके खुद के वर्जन के स्टोरी को। आई थिंक ये पर्सन आपको मौका नहीं दे रहा था, ये पर्सन आपसे एडवांटेज ले रहा था। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ, हो सकता है ये आपके बॉस, या फिर हो सकता है एक फादर फिगर, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत बड़े हैं। कुछ ऐसे हायर अथॉरिटीज से आपको एक प्रॉब्लम आ रहा था। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा था कि कोई आप जो चीज़ डिजर्व करते हो वो चीज़ वो नहीं दे रहा है, और उसके लिए आपने उसको बहुत बार बोले भी थे। ये सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर सर्विस हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज़ हो सकता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा, या फिर क्रिएटिव फ्रीडम का बात भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप ओपन माइंड से जीना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा था। ये फिनेंशियल फ्रीडम भी हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आप सिक्योर नहीं हो, या फिर आपको कुछ बेटर ऑप्शंस चाहिए, बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान आप सोच रहे थे। कुछ ऐसे सिचुएशंस था जिस पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने हायर अथॉरिटी, या फिर आपके कंसर्न पर्सन, या फिर आपके साथ जो भी लोग थे उनके साथ आप खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं उस चीज़ को निपटने के लिए आपको पीछे आना था। तो आपने कोई चीज़ को एंड कर रहे हो। क्या चीज़ को एंड कर रहे हो? सॉरी बोल के चीज़ को एंड कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, या फिर आप चुप हो जा रहे हो, या फिर आप कोई सिचुएशंस को पॉजिटिव दिशा में लेके जाने के लिए खुद आगे स्टेप ले रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि नो कांटेक्ट चल रहा था और आपने किसी पर्सन को खुद जाके कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन शायद आपके लिए इंतज़ार कर रहे हो, और वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। शायद आप सोच रहे थे कि वो आएंगे, बट फाइनली कोई मैसेज कॉल नहीं आया। तो कुछ ऐसा है। सिमिलरली मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक पर्सन के साथ आप सेपरेटेड थे, और
इस सेपरेटेड पर्सन के साथ आपका बात हो रहा है, कोई पर्सन आपको ब्लॉक किया था वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड पे आप रिजेक्टेड हो गए थे आपकी कंपनी से, कोई नया कंपनी से, वो लोग फिर से आपको बुला रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस पैसे की वजह से आपको काइंड ऑफ नहीं आप आगे बढ़ रहे थे और स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था आपको, इसीलिए वहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ा था। फाइनली वो चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आप सिक्योरिटी को चूज कर रहे हो, आई थिंक आप क्वालिटी को चूज कर रहे हो, आई थिंक आप अपने डिग्निटी को चूज कर रहे हो। आई थिंक सिक्योरिटी, क्वालिटी, डिग्निटी मीन्स आप पीस को चूज कर रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो रिस्क फैक्टर्स को आप खत्म कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं आपको लग रहा था कि कहीं पे रिस्क है, कहीं पे रिस्क है, बट वो चीज बहुत ज्यादा लुक्रेटिव था, मतलब प्रॉफिटेबल था, कई सोर्स से आपको पैसा आ रहा था, बट आप सेंस किए कि वो चीज रिस्की है, पैसा आ तो रहा है बट रिस्की है, तो आपने वो चीज को बंद करके, कॉम्प्रोमाइज करके ओरिजिनल ऑथेंटिक वे में पैसा कमा रहे हो, या फिर कमाना स्टार्ट कर दोगे। या फिर कोई रिलेशनशिप पे आपको लग रहा था कि रिस्क हो जाएगा बोलने से, तो आप नहीं बोले, आप स्टेप बैक किए, एक स्टेप बैक किए हो, और वो जैसे आप स्टेप बैक किए हो वैसे फटाफट रेजोल्यूशंस हासिल, कुछ चीज से आप हट रहे हो, पूरा नहीं हट रहे हो, रिलेशनशिप को कट ऑफ नहीं कर रहे हो, आप जिस माइंडसेट से आप थे कि मैं इसका एंड देख के छोड़ूंगा, मैं उसको मेरे पास आके सॉरी बुलवाऊंगा, आई थिंक उस मोड से आप हट रहे हो इन द आने वाले लाइफ में, मतलब आने वाले चैप्टर में, और आप बोल रहे हो कि ठीक है रिलेशनशिप थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ ही किया जाता है, तो आप एडजस्टमेंट ऑप्शंस को चूज किए हो। साथ ही साथ कुछ येस नो सिचुएशंस चल रहा था आप और जॉब के बीच में, आप एक मिडिल पथ को अप्लाई किए हो कि ठीक है बात करके सेटल करते हैं, कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस आपको मिलेगा। आई थिंक वो शायद अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो ये अपॉर्चुनिटी आप गवा देते। आई थिंक कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आप गवा दिए थे बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग डिसीजंस। आई थिंक आप फिर से वो चीज़ को एडिट कर रहे हो और अपॉर्चुनिटी को खुद के पास लेके आए हो। एंड इस सेकेंड चैप्टर में ये आपका लर्निंग लेसन मिल रहा है। सो आपके जो पर्सनल इशू है, हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन की वजह से ही क्रिएटेड हुआ, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़े थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बड़ा कलेश हुआ, और फाइनली आप देखिए कि थर्ड पार्टी ही गायब। तो अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं ही थर्ड पार्टी को लेके बहुत सीन क्रिएट किया, और आपके हस्बैंड भी या फिर आप वाइफ भी या फिर लवर भी बोल रहे हैं कि ठीक है, तो सॉरी आपस में बोल के आप स्टार्ट कर रहे हो। या फिर जॉब में एक पोजीशंस के लिए आप लड़ रहे थे, तो जो आपके ओपोनेंट है या फिर जो आपके कोलिग्स है वही शिफ्ट हो गया, तो आपको लगा कि ठीक है भाई, ठीक है, आई एम सेफ। ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन की वजह से अपना जॉब छोड़ने वाले थे क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक था, और आप फाइनली देखें कि वो टॉक्सिक बॉस ही चला गया। सो कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया आपने जॉब छोड़ के क्या होता कि ठीक एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता, वहाँ से आप कॉम्प्रोमाइज़ किए क्योंकि आपको लगा था कि ठीक है भाई यहाँ पे जो भी है ठीक है, बट आपको मन का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो जो भी हो रहा है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, एडजस्टमेंट कह लो, जो भी कह लो, अल्टीमेट क्या चीज़ मैटर करते हैं, वो है मन का शांति, राइट। सो आप कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हो। लेट्स सी ये जो सिचुएशंस आप कॉम्प्रोमाइज़ के साथ स्टार्ट किए हो, ये दिख कैसा रहा है? ओ ये कार्ड आ रहा है, ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। सो ये सिचुएशंस डरावना है, डेफिनेटली यहाँ पे क्राइसिस में देख सकता हूँ। ये सिचुएशंस अचानक हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि अचानक ये जो मूवमेंट ये शॉकिंग लग सकता है, या फिर कंप्लीटली ये जो आप जो स्टेप ले रहे हो ये
लाइक कोई भी नहीं सोच सकता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है, यू नो। बट जो भी है, ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, बट ये धीरे धीरे यू नो जो चीज़ ओरिजिनल है, जो चीज़ हेल्दी है, जो चीज़ सच्चा है, उसके तरफ जा रहे हैं। सो सडन होगा ये एक्शंस जो आप लेने वाले हो, ये बहुत सडन होगा, बहुत बहुत जल्दी होगा, डरावना होगा। सामने वाला तो काइंड ऑफ देख के शॉक हो जाएगा कि कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे ये हो सकता है। और आपके लिए भी ये शॉकिंग चेंज होगा डेफिनेटली। टावर विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब शॉकिंग चेंज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि क्या मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं, क्या मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ। बट ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। रुपंजल की स्टोरी याद कीजिए। रुपंजल क्या था, एक राजकुमारी था जो एक विच के मतलब एक विच ने उसको चुरा के लेके आया था, और विच ने रुपंजल को क्या बोला था कि ये टावर के बाहर तुम अगर निकलोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और तुमको तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो वो सोच लिए कि ये दुनिया ही उनका टावर है। सो वो विच उसको कैद करके रखा था। बट रुपंजल के लवर जब रुपंजल के पास आए और अचानक वो टावर के ऊपर उठे, सो उसको लगा कि भाई ये भी पॉसिबल है। एंड जब रुपंजल के लवर दोनों बात कर रहे थे और वो लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे रुपंजल को टावर से बाहर निकाल पाएंगे, उस टाइम ने विच ने देख लिया। और विच ने जैसे ही देख लिया, विच ने क्या किया, रुपंजल और उसके लवर को टावर से बाहर निकाल दिया और टावर को गिरा दिया। और रुपंजल चला गया दूसरे जगह पे, लवर चला गया दूसरे जगह पे। रुपंजल ब्लाइंड हो गया और जो लवर है वो भी ब्लाइंड हो गया। अब बात आता है कि ये लोग मिलेंगे कहाँ। फॉर्चुनेटली ये लोग मिलते हैं कैसे। रुपंजल जब गिरे उसके बाद वो गाना बहुत अच्छे से गाती थी, और वो गाना गाते गाते राजकुमार के पास आए। और जैसे ये लोग मिले, दोनों ही अपना जो दृष्टि शक्ति है वापस उनको मिल गया। सो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा दलदल में फंसे थे, वहाँ से एक सडन चेंज आपको मिल रहा है, और ये चेंज आप ही कर रहे हो सकता है फाइनेंशियल चेंज, हो सकता है रिलेशनशिप को लेके चेंज, बट चेंज बहुत डरावना होता है। सो इट लुक्स स्कैरी, अनसर्टेन क्या होगा, बट इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, लेट्स सी। ये जो स्टेप होगा इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। डरावना दिख रहा है ये, बट इसका एंड रिजल्ट नाइट ऑफ शोज। ओ माय गॉड, क्विक, स्विफ्ट, क्विक, बहुत जल्द। जजमेंट, ओके। Eight of Pentacles, wow. And Eight of Pentacles and Judgment का clarifier. 6 of Wands. So क्या हुआ, मैं भी बोल दे रहा हूँ, ये जो डर आपका था, ये जो टावर मूवमेंट आ रहा था बार बार के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो मतलब पूरा ज़िंदगी ये टर्म्स के साथ जीना पड़ेगा, ये डर से आपको मुक्ति मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक ऐसा सक्सेस आपको मिल रहा है जो आपके ऑथेंटिक बेस के ऊपर बना है। पहले आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स, लक, ये सब के ऊपर बिलीव थे, बट अभी जो सडन चेंजेस हो रहा है इसके बाद आप सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर ही बिलीव करेंगे, और लिटरली अभी जो सक्सेस आएगा एंड रिजल्ट पे, वो सक्सेस आपका परमानेंट सक्सेस है, क्योंकि वो सक्सेस आप अपने दिल से बनाए हो, वो सक्सेस के लिए आपने अपना जी जान एक किए हो, वो सक्सेस के लिए आपने बहुत कुछ चीज़ें छोड़े हो, खास करके खुद के टर्म्स, खुद के कंडीशंस, ये भी आप कॉम्प्रोमाइज़ किए हो। जजमेंट का कार्ड आए हैं, और वो सक्सेस
ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ शॉर्ट्स आया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए थे कोई सिचुएशंस को लेकर, या फिर कोई पर्सन ने आपको नेगेटिव किया था, आपने एक स्टेप लिया, आपने सोचा कि नहीं इसमें ईगो शो करना सही नहीं होगा, इसमें सरेंडर करना ही सही है। जैसे आपने सरेंडर किए पूरा सिचुएशंस चेंज हो गया, और जैसे सिचुएशंस चेंज हुआ वैसे नए नए न्यू आइडियाज़ आपको आने लगे, एंड एंड ऑफ द रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्रेक थ्रू, फाइनली आपको मौका मिलेगा कुछ करने के लिए। फाइनली रिलेशनशिप में आप आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स आपको दिख जाएगा, आपको विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। बट ये विक्ट्री सक्सेस कोई भी ओवरनाइट नहीं है, ओके ये एक हार्ड अर्नड सक्सेस है, हार्ड अर्नड मनी है, और ये आप खुद कमा रहे हो, कोई शॉर्टकट्स, कोई लक, कुछ भी नहीं, ये डायरेक्ट हार्ड अर्नड प्रोसेस में आपने कमा रहे हो इन द फ्यूचर। सो अभी आपके फाउंडेशंस उतना सटीक नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में आप डिसीजंस ले रहे हो। आई सी ऑलरेडी आप डिसीजंस लिए हो कि नहीं मैं इस माध्यम से पैसा नहीं कमाऊंगी या फिर कमाऊंगा, या फिर इस माध्यम से मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगी या फिर करूंगा, या फिर इस माध्यम से मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा, मैं मेरे कंफर्ट जोन नहीं देखूंगा, बट मैं एक ऐसे जगह पे जाके काम करूंगा जहां पे मेरा रिस्पेक्ट, जहां पे मेरा आत्मसम्मान, जहां पे मेरा आइडियोलॉजी, जहां पे मेरा मेंटल पीस एंड सुकून एकदम बैलेंस रहे। आई थिंक ये जो चल रहा है, ये जो टावर, ये जो खुद के साथ लड़ाई, ये जो डर, इसको आप ख़त्म कर रहे हो। ये अवेकनिंग फेज जो आपका है, इस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आपको शांति चाहिए और आपने बहुत ज़्यादा उलझन में आ गए थे, या फिर आपके काम आपको उलझन में लेके आया था। फाइनली आप ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स है इसको हटा रहे हो, और ये इसीलिए हटा रहे हो क्योंकि आपको पीस चाहिए। अब ये जो आप हटा रहे हो, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा पैसा आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे पैसा आ रहा था, या फिर बहुत एंजॉय कर रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि लवर्स के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट कुछ बात नहीं हो रहा था। बट फाइनली आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए लग्जरियस लाइफस्टाइल। फाइनली आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को मूवी नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ 1-to-1 बात करनी है, मेरे को प्रॉपर बात करना है, ना मैं मूवी, ना मैं कुछ शॉपिंग, नहीं, मेरे को बात करना है, मेरे को फ्यूचर के डिसीजंस लेना है, मेरे को काम करना है। और ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के मेरे को जीना है, मैं मेरे खुद की ऑथेंटिसिटी के साथ जीना चाहता हूँ। आई थिंक ये आप अपना खुद के आइडेंटिटी को ढूंढ पा रहे हो, और यही है आपके फ्यूचर, क्योंकि द एंड रिजल्ट में आपको यूनिवर्स गिफ्ट्स दे रहे हैं। क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं? आपके रिवॉर्ड। क्या है रिवॉर्ड? सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आपने शिद्दत से काम किए हो, आपने शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं किए हो, आपने जो फॉल्स फाउंडेशन है उसको छोड़े हो, कॉम्प्रोमाइज़ किए हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप ना करते तो आज इन द फ्यूचर में इस मौकाम पे आप नहीं पहुँचते। तो आई थिंक पाइल नंबर 3 आप रिजेक्टेड फील नहीं किए, मतलब करिएगा। आप रिजेक्टेड नहीं हो रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, आप खुद नो नहीं बोल रहे हो, बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं नो बोलने के लिए। तो जो भी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर विड्रॉ कर रहे हो, ये यूनिवर्स आपको करा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आपके जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके सक्सेस, आपके हैप्पीनेस, आपके स्टेबिलिटी को कोई नहीं हरा सकता है। बट अभी इस सिचुएशंस में आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज आपके माइंड बिजी है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो पहले आप नेगेटिव थॉट से खुद को हटाओ, फ्यूचर की तरफ भागो भागो इन द सेंस, यस, नाइट ऑफ शॉर्ट्स के फ्यूचर की तरफ ही देखो कि ये जो अभी का एफर्ट्स है, ये फ्यूचर में क्या क्या पौधा उगेगा इस सीड से। तो कहीं ना कहीं अपने सीड्स को बहुत ख्याल, मतलब बहुत ही स्पेशल केयर के साथ आपको प्लान करना है, और आप कर भी रहे हो। आने वाले फ्यूचर में बहुत फास्ट ग्रो अप करेंगे। इस टाइम पे शायद आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो,
आने वाले फ्यूचर में आपका बहुत फर्स्ट ग्रोथ होगा, स्टेडी ग्रोथ होगा, और आपके हार्ड वर्क को लोग देखेंगे। लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये तो आपने कुछ शॉर्टकट्स अप्लाई किए हो। यहाँ पे देखेंगे नहीं, आप मेहनत करके कमा रहे हो, दैट इज़ योर मेहनत के फल। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा कि ऐसे आपको फील हुआ। एंड आप लोग मेरे माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी, वो जो ब्लू टिक वाला प्रोफाइल है उसको फॉलो कीजिए। बाकी सारे प्रोफाइल्स मेरा नहीं है, वही एक प्रोफाइल है, उसको फॉलो कीजिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड प्लीज़ कमेंट करके लिखिए कि कैसा लग रहा है ये पीका कार्ड, क्या और नया टॉपिक आपको चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। मिल रहा हूँ नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। बाय।